नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जो मैरीन इकोसिस्टम है और आईएमओ का रोल है मैरीन इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आईएमओ का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो, ये प्रश्न जो है यूपीएससी द्वारा पूछा गया है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो समुद्र है, ठीक है, समुद्र ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, ब्रह्मांड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। इस कथन के संदर्भ में इस कथन के संदर्भ में जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, इसकी क्या भूमिका रही है पर्यावरण रक्षण यानी इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे। तो देखो, कथन का जो हमारे स्टेटमेंट दिया है, ये कहने का मतलब है कि जो समुद्र है, समुद्र हमारा इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही मेजर कंपोनेंट है। और समुद्र को बचाने के लिए जो आईएमओ का क्या रोल है, ये सिंपली आपसे पूछ रहा है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बता सकते हो कि हमारा जो समुद्र है, ठीक है, समुद्र है वो हमारा अर्थ का लगभग में 71% जो अर्थ एरिया है उसको कवर करता है। और इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है अर्थ का, इसलिए आप बोल सकते हो जो कॉस्मोस है, ठीक है, उसका एक महत्वपूर्ण घटक है इनकी रोल के चलते। और जो अर्थ में जो सी का मेजर रोल है वो क्या है कि अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। ठीक है, यदि हमारा समुद्र नहीं होता तो अर्थ की जो, जहाँ पे आप लैंड देखते हो कि बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है, अर्थ के जो क्लाइमेट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है हमारा सी। इसके अलावा बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है, जैसे कोरल रीफ हो गया, कोस्टल इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, ये हमारी इसको बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक कनेक्टिविटी को सी हमारा हेल्प करता है। ग्लोबल कनेक्टिविटी और ग्लोबल ट्रेड है उसको भी हेल्प करता है। इसके अलावा वाटर साइकिल में एक इंटीग्रल पार्ट है समुद्र। इतने सारे रोल के चलते हमारा, आप बोल सकते हो, सी एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कॉस्मोस का या ब्रह्मांड का। इतनी मेजर रोल है तो इसकी कंजर्वेशन और सिक्योरिटी भी ज़रूरी बात है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो हमारा आईएमओ है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रोल रहा है जो हमारे समुद्र है उसको सेफगार्ड करने के लिए, उसके इन्वायरमेंट को और इसके सेफ्टी और सिक्योरिटी को। एक एक करके बात करते हैं। देखो, यहाँ पे एक मार्पोल कन्वेंशन है, ठीक है। मार्पोल का मतलब है यहाँ पे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फॉर शिप्स। जो हमारी शिप्स से होने वाली पोल्यूशन है, ठीक है, चाहे वो हमारे ऑयल का स्पिल हो या एयर पोल्यूशन हो या सीवेज का डिस्चार्ज हो, इन सारी चीज़ों को आईएमओ जो है वो मॉनिटर करती है और इन सारी चीज़ों को प्रिवेंट करती है ओशियन में पोल्यूशन होने से। तो पोल्यूशन को आप यदि मिनिमाइज करोगे, प्रिवेंट करोगे, तो जाहिर सी बात है जो ओशियन की इकोसिस्टम है वो आप कंजर्व कर रहे हो, उसको आप सिक्योर कर रहे हो। तो मार्पोल कन्वेंशन हमारा आईएमओ के अंदर काम करता है और ये हमारा ओशियन की इकोसिस्टम में पोल्यूशन होने से, फैलने से रोकता है। इसके अलावा आप देखोगे तो ब्लास्ट बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, बैलेस्ट वाटर मैनेजमेंट दूसरा हमारा रोल है। देखो, जब शिप मान लो कोई लोड करके सामान हम ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भारी होता है। लेकिन जब अनलोड होके वो आता है तो वो उतनी भारी नहीं रहता है। तो उसको बैलेंस बनाने के लिए जो वाटर वहाँ पे हम, या जो वाटर हो गया या उसके साथ साथ हमारा सेडिमेंट्स हो गए, उसको वहाँ पे स्टोर करते हैं। ठीक है, जब हमारा शिप भारी नहीं होता है तो वाटर उसमें आ, भर लेते हैं या सेडिमेंट्स लोड करते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लास्ट वाटर। ठीक है, बैलेस्ट वाटर मान लो एक तट से दूसरे एरिया में, मान लो इंडिया से यूरोप में जाता है, तो इंडिया में ब्लास्ट वाटर जब हम लोड करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ हो सकता है इन्वेसिव स्पीसीज जो है इंडिया में जो पाए जाते हों, जो इंडिया में पाए जाते हैं लोकली, वो यूरोप में चले जाए, यूरोप के लिए इन्वेसिव स्पीसीज हो जाए। तो उसके चलते वहाँ पे इकोसिस्टम में जो है उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे जो आईएमओ है वो इस नेगेटिव इम्पैक्ट को, जो इन्वेसिव जो स्पीसीज हैं वो फैले नहीं, इसके लिए इसको मॉनिटर करती है और एक गाइडलाइन यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए
जारी करती है। तो ये हमारा वेलेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए भी आईएमओ हमारा यहाँ पे रोल प्ले करता है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैस का इमिशन को भी रिडक्शन करता है। जैसे मान लो कोई शिप्स हैं ओशियन में ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो ग्रीन हाउस गैस कम इमिट करे, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे एक्टिव मॉनिटरिंग करती है। और ज़्यादा जो शिप्स रिलीज कर रही है उसको यहाँ पे बताती है कि आप सीएनजी का यूज कर सकते हैं या अदर फ्यूल का यूज कर सकते हैं जो कि बायो फ्रेंडली हो। ये भी हमारा इनका रोल है। मैरीटाइम सिक्योरिटी के संदर्भ में बात करें तो हमारा पास जो सोलास कन्वेंशन है, ठीक है, सोलास कन्वेंशन को आईएमओ मॉनिटर करती है। और सोलास कन्वेंशन ने क्या सेट रखा है कि यहाँ पे मिनिमम सेफ्टी जो स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो शिप की कंस्ट्रक्शन की बात हो या शिप की ऑपरेशन की बात हो, तो सेफ्टी के नॉर्म्स है मिनिमम वो यहाँ पे सेट की रखी है। तो ये सोलास की जो कन्वेंशन है वो लागू हो रहे हैं कि नहीं शिप के ट्रांसपोर्टेशन में, ये हमारा आईएमओ मॉनिटर करता है, ठीक है। इसके लिए हमारा जो एक्सीडेंट होते हैं सीज में उसको प्रिवेंट करने के लिए और सेफ्टी ऑफ सीज और पैसेंजर को दोनों को ही इंश्योर यहाँ पे करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो इंटरनेशनल शिप और पोर्ट की जो फैसिलिटीज़ है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे ISPS जो कोड है उसको भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट और मॉनिटर करती है। ISPS का मतलब है इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी कोड। ये जो सिक्योरिटी कोड होता है वो आ, यहाँ पे पोर्ट और शिप के द्वारा असाइन किया जाता है। और यहाँ पे ये कोड हमारा इन्हेंस करता है शिप के भी सिक्योरिटी का और पोर्ट की भी सिक्योरिटी का। तो ये हमारा ISPS कोड को भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए आईएमओ। इसके अलावा जो पायरेसी होती है या आर्म जो रॉबरी होती है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए आईएमओ बहुत सारे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है साथ साथ कोस्टल जो कंट्रीज़ हैं उसके साथ मिल के यहाँ पे काम करता है। जैसे सोमालिया में आप बोल सकते हो पायरेसी जो होती है और वहाँ पे जो चोरी होती है शिप के, उसके अगेंस्ट में भी आईएमओ यहाँ पे जो कोस्टल रीजन है जैसे वहाँ पे अरब की कंट्रीज है, इंडिया है, इनके साथ यहाँ पे कोऑपरेट करके पायरेसी को रोकने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन में भी आईएमओ का रोल होता है। ये हमारा जो अ, एक मैकेनिज्म हमारा बनाता है आईएमओ जिसकी तरह से इफ़ेक्टिव जो रिस्पांस होने चाहिए कोई मैरीटाइम इंसिडेंट होते हैं या जो अ, मान लो शिप फंस गया है किसी चीज़ में तो कैसे उसको कौन अ, सबसे पहले जो हेल्प है वो पहुंचाएगा, इसके लिए एक मैकेनिज्म आईएमओ ने सेट किए हुए है। तो इस तरह से आईएमओ का रोल रहा है ओशियन की जो इन्वायरमेंट है उसको कंजर्व करने के लिए और जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है ओशियन में उसको प्रोवाइड करने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अटेंड कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नेटवर्क के साथ। थैंक यू।